एवरीवन, वेलकम बैक टू नक्षत्र क्लासेस। आई एम हर्षिता एंड आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे हमारा 12 चैप्टर। तो आज हम देखेंगे 12.3। तो हम देखना स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, कैरी आउट दी फॉलोइंग डिविजन्स। अपन को इन सबको डिवाइड करना है। इस पूरी एक्सरसाइज में अपन को सिर्फ डिवाइड करने का काम करना है। अब देखो, अब आप सोच रहे होंगे डिवाइड ही तो करना, अपन इजीली कर सकते हैं। देखो, कुछ कुछ डिविजिबल ऐसे होंगे जो अपन इजीली कर सकते हैं, कुछ कुछ होंगे जिसमें कॉमन लेना पड़ेगा और कुछ कुछ होंगे जिसमें आइडेंटिटी लगेगी। तो अपन को दिमाग लगाना पड़ेगा और सॉर्ट करना पड़ेगा उसको। तो स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारा 28x रेज टू द पावर 4। देखो 28x रेज टू द पावर 4 डिवाइड के बाद जो भी डिजिट है वो नीचे आ जाती है। तो ये क्या हो जाएगा, 56x हो जाएगा। अगर मैं देखो 28 और 56 दोनों किसके टेबल में जाते हैं, पहले नंबर नंबर को डिवाइड कर लेते हैं। तो 28 और 56 दोनों किसके टेबल में जाएंगे, 7 के टेबल में जाएंगे। 7 के टेबल में 28 आता है 4 टाइम और 56 कितने टाइम आता है, 8 टाइम। अभी भी ये कट रहा है, तो 4 के टेबल में 4 आएगा 1 टाइम और 8 आएगा 2 टाइम। तो ये क्या हो जाएगा, 1/2। अगर हम इसकी बात करें x/4 और x, अब आप मुझे एक चीज बता सकते हो, अभी अपन ने एक्सपोनेंट एंड पावर में ये चीज करी थी, x/4 और अपॉन x अगर ऐसा दे रखा है, यानी ये डिवाइड में मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, x/4 डिवाइडेड बाय x। अगर कोई भी नंबर डिवाइड में हो रखा है जिसका बेस सेम है, पावर अलग है, तो पावर अल्टीमेटली हम क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। तो 4 - 1 क्या हो जाएगा, x रेज टू दी पावर 3 और ऊपर बड़े डिजिट है तो ऊपर आ जाएगा। देखो तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 x रेज टू दी पावर 3। अब 1 को अगर मैं x रेज टू दी पावर 3 से मल्टीप्लाई करूंगी तो आंसर क्या आएगा हमारा, x रेज टू दी पावर 3/2। ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट वाला देखो, -36 y³ अपॉन 9 y²। ये दे रखा है। 36 और 9 दोनों 3 के टेबल में आएंगे, 3 के टेबल से कट कर देते हैं। ये गया हमारा 12 टाइम और ये गया हमारा 3 टाइम। 3 के टेबल में 36 का आ रहा है 4 टाइम, तो ये कट कर देंगे हम 4 टाइम। ये क्या आएगा ऊपर, -4 आएगा। अब देखो 3 में से 2 जाएंगे तो कितना बचेगा, क्योंकि दोनों डिवाइड में है। 3 में से 2 गए तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, आंसर क्या आ जाएगा हमारा, -4y। क्योंकि 3 में से 2 जाएंगे तो 1 बचेगा, 1 हम शो नहीं करते तो सिर्फ y आ जाएगा। अभी वाला देखो, 66 p² r³ 11 QR²। 11 के टेबल में 66 आता है 6 टाइम। देखो p नीचे नहीं है, यानी मुझे एक चीज तो पता चल गई, p तो यूं क्यों आ जाएगा। इधर देखो q की पावर 2, इधर q, इधर q की पावर 2 है, इधर q है, यानी 2 में से 1 जाएंगे तो क्या बचेगा, 1, यानी सिर्फ एक ही q बचेगा सिंगल। इधर r की पावर 3, इधर r की पावर 2 है, 3 में से 2 जाएंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। ये हो गया हमारा आंसर। अभी देखो 34x³ y³ और z³ ये दे रखा है अपॉन 51x y² z³। अगर हम इसको डिवाइड करें तो ये दोनों 34 और 51 दोनों किसके टेबल में जा रहे हैं, 17 की। 17 2 ज़ा 34, 17 3 ज़ा 51। अब तो कटेंगे नहीं। अब इधर देखो x की पावर 3, इधर सिर्फ x की पावर 1 है, तो 3 में से 1 जाएंगे तो कितना बचेगा, 2, यानी क्या आ जाएगा 2/3 x की पावर 2 आ गया। अब ये देखो y की पावर 3, इधर y की पावर 2 है, 3 में से 2 जाएंगे तो कितना बचेगा, सिर्फ y बचेगा। z³ में से z³ जाएंगे तो क्या बचेगा, 0। z³ माइनस, देखो ये ऐसा हो जाएगा, z की पावर 3 - 3 क्या हो जाएगा, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं आपको इसका एक और वे बताती हूँ। अगर आपको ये वाला पॉइंट समझ में नहीं आया ना, कैसे डिवाइड, कैसे ये वेरिएबल को मैं कर रही हूँ, तो अपन उसके लिए एक और चीज समझते हैं। देखो जैसे ये दे रखा है, मैं इसको क्या लिखूंगी, 12 a की पावर 8 b की पावर 8। नीचे क्या आ जाएगा, -6 a की पावर 6 b की पावर 4। देखो 6 के टेबल में 12 कितने टाइम आता है, 2 टाइम आएगा और 6 आएगा 1 टाइम। तो ये हो गया हमारा। अब इसको अपन को एक और तरीका है जैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। देखो ऊपर तो 2 है, a की पावर 8, यानी a को कैसे लिखो हम, 8 टाइम लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। और b की पावर 8, यानी b को भी 8 टाइम लिख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हो गया। अपॉन में क्या दे रखा है हमें, 1, -1 ही तो बचा। a की पावर 6, a की पावर 6 मतलब a को 6 टाइम लिख लो, 1 2 3 4 5 6। और b की पावर 4 मतलब b को 4 बार लिख लो, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4। अब देखो ये कितना लेंथी पड़ रहा है ना, अपन को नॉर्मली करना ही तो था, बट कोई बात नहीं,
ये 2 से 2 ए कट, ये 2 ए कट हो गए, ये 2 ए कट हो गए, ठीक है। अब बी कट करना है, एक बी से एक बी कैंसिल, 3 बी है तो 3 बी कैंसिल। अब क्या बचेगा हमारा आंसर, ऊपर तो 2 है ही, अब ए कितना बचा, एक ए बचा, 2 ए बचे, तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर। अब बी कितना बचेगा, 1 2 3, 3 बी बचा, बी क्यूब। अब नीचे तो सब कट हो गया, माइनस का 1 बचा है, तो माइनस का 1 हम नीचे शो नहीं करेंगे, हम पूरा क्या कर देंगे, माइनस 2 ए स्क्वायर बी क्यूब कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला डिवाइड द पॉलिनोमियल बाय मोनोमियल। ऊपर आपको पॉलिनोमियल टर्म मिलेगी। पॉलिनोमियल कौन सी टर्म होती है, 3 और मोर देन 3, ठीक है। तो आपको पॉलिनोमियल मिलेगा ऊपर और नीचे आपको मिलेगा मोनोमियल। मोनोमियल मतलब सिंगल टर्म। अब आपको डिवाइड करना है, तो देखो ये क्या दे रखा है, 5x स्क्वायर माइनस 6x अपॉन 56x, ये दे रखा है। देखो पहले तो इजीली था, इजी, बीच में कोई साइन नहीं थे तो हम इजीली कट कर रहे थे। अब इधर माइनस का साइन आ गया तो हम इसको इंडिविजुअल कट भी नहीं कर सकते। अब अपन देखते हैं ऊपर कोई आइडेंटिटी बन रही है क्या, कोई आइडेंटिटी भी नहीं बन रही। अब देखते हैं कुछ कॉमन आ रहा है, हाँ कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है, एक्स कॉमन आ रहा है, तो मैं ऊपर एक्स कॉमन ले लूंगी। अंदर क्या बचेगा, एक एक्स बाहर आ गया, 2x से एक एक्स बाहर आ गया, क्या बचेगा, सिर्फ 5x बचेगा। और इधर क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा अपॉन 56। ये हो गया हमारा, x था 56x, x से x कैंसिल, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 5x माइनस 6 अपॉन 56 आ जाएगा। अब ये वाला देखो, अगर मैं ये टर्म देखूं, इसके अंदर 3 4 5 नंबर तो कुछ कॉमन नहीं आ रहे। इधर y की पावर 8, y की पावर 6, y की पावर 4 है। मैंने आपको बताया था तभी भी कॉमन लेना हो, सेम वेरिएबल है, पावर अलग अलग दे रखी, तो सबसे स्मॉलेस्ट पावर को हम क्या लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो इसमें 8 6 4 सबसे स्मॉलेस्ट कौन सी है, y की पावर 4, तो मैंने y की पावर 4 कॉमन ली। अंदर क्या बचेगा 3, 8 में से 4 जाएंगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। अब देखो इधर 6 है, 6 में से 4 जाएंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। इधर y की पावर 4 पूरी यूं क्यों आ गई, तो सिर्फ क्या बचेगा, 5 बचेगा। और नीचे डिवाइड किससे करना है, y की पावर 4 से करना है। तो देखो y की पावर 4 से y की पावर 4 कट हो गई, ये हमारा क्या आ जाएगा, सिर्फ आंसर आ जाएगा। देखो नेक्स्ट डिवाइड क्या बोल रहा है, ये पूरी टर्म है, अपन को इससे डिवाइड करना है। अपन को लग रहा होगा कितनी बड़ी टर्म आ गई, कितना कुछ है, कुछ नहीं, बहुत ईजी है, बहुत ज्यादा ईजी है। करना स्टार्ट करते हैं। 8, अब देखो इधर x की पावर 3 है, इधर x की पावर 2 है, इधर x की पावर 2 है, यानी स्मॉलेस्ट पावर कौन सी होगी, x की पावर 2 कॉमन आ जाएगी। इधर y की पावर 2, इधर y की पावर 3, इधर y की पावर 2, y की सबसे स्मॉलेस्ट पावर कौन सी, 2 हो गई, तो y की पावर 2 आ जाएगी। इधर z की पावर 2, इधर z की पावर 2, इधर z की पावर 3, तो स्मॉलेस्ट कौन सी हो जाएगी, z की पावर 2 हो जाएगी। अब ब्रैकेट बनाना स्टार्ट करते हैं। देखो 3 में से 2x तो आ गए, कितने x बचेंगे, सिर्फ x बचेंगे। देखो अब ये दोनों तो सेम है, एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये हमने बाहर ले लिया तो कुछ नहीं आएगा इनमें से। ये x की पावर 2 हमने बाहर ले लिया, y की पावर 3, इधर y की पावर 2, कितना y बचेगा, एक y बचेगा। z की पावर 2 हमने बाहर ले ही ली, प्लस x की पावर 2 यूं क्यों, y की पावर 2 यूं क्यों हमने बाहर ली, क्या बचेगा, z की पावर 3 और इधर z की पावर 2 है, तो 3 में से 2 जाएंगे तो कितना बचेगा, z बचेगा। अब इस पूरे को किससे डिवाइड करना है, 4x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर। अब देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये तो पूरा यूं क्यों कट गया। 4 के टेबल में 8 कितने टाइम आता है, 2 टाइम, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 2x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा। अब ये वाला देखो, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x डिवाइडेड बाई 2x। मुझे पता है इधर कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, क्योंकि इधर 3 है, इधर 2 है, इधर कुछ है ही नहीं, तो अपन x पे फोकस करते हैं। इधर x की पावर 3 है, इधर x की पावर 2 है, इधर x है, तो सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा हो गया, x, तो हम x कॉमन ले लेंगे। अंदर क्या बचेगा, 3 में से एक x तो बाहर आ गया, कितना x बचेगा, 2x बचेगा, x स्क्वायर बचेगा। इधर 2 यूं क्यों, x स्क्वायर है, एक x बाहर ले लिया, यानी कितना x बचेगा, सिंगल x बचेगा। इधर एक ही x था, एक ही x बाहर ले लिया, तो सिर्फ क्या बचेगा, 3 बचेगा। और डिवाइड किससे कर रहे हैं, 2x से, तो x से x कैंसिल, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब इधर देखो p की पावर 3 और p की पावर 6, दोनों में से छोटा कौन, p की पावर 3 बाहर ले लिया। इधर q की पावर 6 और q की पावर 3, दोनों में से छोटा कौन, q की पावर 3, और 3 हमने क्या किया, कॉमन लिया। अच्छा इधर p की पावर 3 थी, इधर p की पावर 3, तो p तो आएगा नहीं, इधर p की पावर 6 है, इधर p की पावर 3 है, तो 6 में से 3 माइनस करूंगी तो कितने 3 बचेंगे, सिर्फ 3 बचेगा। इधर q की पावर 3 है, तो ये तो हमने यूं क्यों ले लिया। इधर p की पावर 6 है, इधर 3 है, मैंने 3 तो ले लिया, अब कितना बचेगा, p 3 बचेगा। और नीचे क्या दे रखा है, p की पावर 3 q की पावर 3, देखो दोनों सेम सेम हो गए, दोनों को कट कर देंगे, मेरा आंसर क्या होगा, सिर्फ ये आंसर होगा।
अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है वर्क आउट द डिवीजन। अब आपको इसको भी डिवाइड करना है। अगर मैं इधर देखूं 10x माइनस 25, वेरिएबल एक है तो वेरिएबल कॉमन नहीं आ रहा, 10 और 25 दोनों किसकी टेबल में जाते हैं, 5 की, तो मैंने 5 कॉमन लिया। 5 की टेबल में 10 आता है 2 टाइम और 25 आता है 5 टाइम, और नीचे क्या है 5 है, तो 5 से 5 कैंसिल, मेरा आंसर क्या आ जाएगा 2x माइनस 5 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 10x माइनस 25, 2x माइनस 5। अब अपन को क्या करना है, इधर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, यानी इधर क्या कॉमन आएगा 5 कॉमन आएगा, क्योंकि 10 कितने टाइम जाएगा 2 टाइम जाएगा और 25 जाएगा 5 टाइम। नीचे क्या दे रखा है 2x माइनस 5। अभी देखो ये पूरे ब्रैकेट सेव हो गए, इसको इससे कट कर दूंगी, मेरा आंसर क्या आएगा सिर्फ 5 आ जाएगा। इधर देखो ये 10y ऑलरेडी बाहर है, अपन इनमें से कॉमन देखते हैं 6y प्लस 21। 6 और 21 दोनों किसके टेबल में आ रहे हैं, 3 की टेबल में, तो 10y तो यूं क्यों है, मल्टीप्लाई बाई 3 लिख लेते हैं, क्योंकि 3 कॉमन ले लिया हमने। अब देखो 3 की टेबल में 6 कितने टाइम आता है 2 टाइम, और 21 कितने टाइम आएगा 7 टाइम। नीचे दे रखा है 5 2y प्लस 7। अब देखो 2y प्लस 7 से पूरा ब्रैकेट कट हो जाएगा। 5 की टेबल में 10 आता है 2 टाइम, तो देखो 2 3 जा 6y, ये मेरा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। अब ये वाला देखते हैं 9x स्क्वायर। अच्छा देखो 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर तो बाहर है, इधर 2z माइनस 24, तो वेरिएबल तो कॉमन नहीं आएगा, इधर 2 कॉमन आ जाएगा क्योंकि 2 की टेबल में 24 भी आता है। चलो कॉमन लेते हैं, ये क्या आ जाएगा 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर, 2 बाहर आया, अंदर क्या बचेगा z माइनस 2 की टेबल में 24 कितने टाइम आएगा 12 टाइम आएगा, और इधर क्या आ जाएगा 27x वाई z माइनस 8। अब ध्यान से देखना क्या कट हो रहा है, 9 की टेबल में 27 आएगा 3 टाइम, ब्रैकेट कोई सेम नहीं है यानी तो कट होंगे नहीं। अब क्या करें, 2 भी कट नहीं होगा। अब इधर देखो x की पावर 2 है, इधर x है, यानी 2 में से 1x जाएगा तो कितना x बचेगा, सिर्फ एक ही x बचेगा। y की पावर 2 है, इधर y है, 2 में से 1y जाएगा तो कितना y बचेगा, सिर्फ y बचेगा, 2 बचा हुआ है ही ऊपर, और z माइनस 12 यू क्यों आ जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा z माइनस 8 आ जाएगा, क्योंकि ये तो हमने कट कर दिया इससे। अब ये वाला देखो, और 3 भी है तो 3 भी आ जाएगा यूं क्यों। अब ये वाला देखो 96 ABC, तो देखो ये तो अलग से दे रखा है ना 96 ABC, तो इसको तो हम अलग से ले लेते हैं। इस ब्रैकेट पे देखो 3a माइनस 12, 3 और 12 दोनों में से क्या कॉमन आएगा, 3 कॉमन आ जाएगा क्योंकि 3 की टेबल में 12 भी आता है। अब अगर मैं इधर देखूं 5 और 30, इनमें क्या कॉमन आएगा 5 आ जाएगा, तो मैं इसको लिख लेती हूँ। अब देखो इधर से मैंने 3 कॉमन लिया, तो 3 कॉमन आ गया तो सिर्फ क्या बचेगा a, और 3 की टेबल में 12 कितने टाइम आता है 4 टाइम। इधर से मैंने 5 कॉमन लिया था तो क्या बचेगा सिर्फ b, और 5 की टेबल में 30 कितने टाइम आता है 6 टाइम। अब नीचे देखो 144 a माइनस 4 b माइनस 6, ये दे रखा है, a माइनस 4 से a माइनस 4, b माइनस 6 से b माइनस 6 कट हो गया। अब अपन को ये कट करना है। अब 96 और 144 दोनों आएंगे 16 के टेबल में, 16 6 96, 16 9 144, 3 की टेबल में 9 जाएगा 3 टाइम, 3 की टेबल में 6 जाएगा 2 टाइम। अब ऊपर क्या बचेगा 2 5 10, 10 ABC, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, बाकी सब तो कट ही हो गए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन बोला है डिवाइड करने के लिए, इधर देखो ब्रैकेट है, अपन को कुछ नहीं करना, अपन डायरेक्ट पहले तो लिख लेते हैं इसको 2x प्लस अपॉन 1, 2x प्लस 5 अपॉन 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 से 2x प्लस 1 कैंसिल, हमारा आंसर क्या आ जाएगा 5, 2x प्लस 5 आ जाएगा। की बार हमें कुछ कॉमन लेने की भी जरूरत नहीं पड़ी। इधर देखते हैं 26xy x प्लस 5 x माइनस 4, सॉरी y माइनस 4 दे रखा है, और अपॉन में दे रखा है 30x y माइनस 4। देखो y माइनस 4 से y माइनस 4 कैंसिल, x से x कैंसिल, 13 की टेबल में 26 आता है 2 टाइम, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा अब की बार 2yx प्लस 5, ये हमारा आंसर आ जाएगा, और नीचे तो सब कट हो ही गया। अब इधर देखो ये मैंने डायरेक्ट अपॉन में लिख रखा था क्योंकि बहुत बड़ा है, r प्लस पी से r प्लस पी कैंसिल, q प्लस r से q प्लस r कैंसिल, पी क्यू से पी क्यू कैंसिल, 52 और 104। तो अपन देखते हैं ये किसके टेबल में जाएंगे, अपन 13 के टेबल में जाएंगे। देखो 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, 13 3 जा 39, 13 4 जा 52, और 104 जाएगा 8 टाइम। अब 4 के टेबल में 8 जाएगा 2 टाइम, तो यहाँ ऊपर तो क्या बचेगा 8, ऊपर तो क्या बचेगा r, सिर्फ r ही बचेगा, सब कट हो गया, और p प्लस q,
बाकी सब कट है और नीचे क्या बचेगा, सिर्फ 2 बचेगा। अब ये वाला देखो इतनी बड़ी टर्म है पर है ही कुछ नहीं, ध्यान से देखना, क्योंकि अपन को डिवाइड करना है 5x+4 वो y+4 से, y+4 से y+4 कैंसिल हो जाएगा, 5 से 20 कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ ये वाली टर्म बचेगी। और चलो देख ही लेते हैं, 20y+4 y² + 5x+3, और इस पूरे टर्म को किससे डिवाइड करना है मुझे, 5y+4 से, y+4 से y+4 कैंसिल, 5 के टेबल में 20 कितने टाइम आता है, 4 टाइम आएगा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 4y² + 5x+3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, ये इतनी बड़ी टर्म है, अपन को इससे डिवाइड करना है, तो अपन लिख लेते हैं x+1 x+2 x+3, इसको आपको डिवाइड करना है x+1 से। देखो x से x कैंसिल, x+1 से x+1 कैंसिल, हमारा आंसर क्या बचेगा, x+2 x+3 बचेगा। अभी देखो फैक्टराइज एंड डिवाइड, ध्यान से देखो, पहले फैक्टराइज करना पड़ेगा। फैक्टराइज मतलब या तो आइडेंटिटी लगाओ या मिडल टर्म स्प्लिटिंग लगाओ, कुछ अब आपको ये करना है, उसके बाद डिवाइड करना है, अदरवाइज नहीं होंगे। अगर मैं ये वाली आइडेंटिटी देखूं, लास्ट में देखो 10 आ रहा है, 10 किसी का स्क्वायर होता है क्या, नहीं होता, यानी ये मिडल टर्म स्प्लिटिंग लगेगी। मैंने आपको बताया था मिडल टर्म स्प्लिटिंग मतलब मल्टीप्लाई करने पे तो क्या आना चाहिए, 10 आना चाहिए, और ये वाला साइन देखते हैं, प्लस करने पे क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए। 2 5 जा 10, देखो 2 × 5, 2 5 जा क्या होता है 10, और 2 + 5 करूंगी तो क्या आ जाएगा 7, यानी ये हमारा सही नंबर हो गया। अब मैं इसको फैक्टराइज कैसे करूंगी, y² + 5y + 2y + 10। प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने ये किया था। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये आ जाएगा, इन पे ब्रैकेट बना लेते हैं, +2y + 10, इन पे ब्रैकेट बना लेते हैं, और इसको साइड में चलने दो बोलिए, y + 5 डिवाइडेड बाय y + 5। अब देखो इधर से तो y कॉमन आ जाएगा, इधर से क्या आएगा, अंदर क्या बचेगा, y + 5, 2 y थे, एक y कॉमन लिया तो y बचा, 5 आ गया, एक y था बाहर आ गया। अब इधर क्या कॉमन आएगा, 2 और 10 में 2 आ जाएगा, तो y + 10, 2 के टेबल में 10 कितना टाइम आता है, 5 टाइम आएगा, डिवाइडेड बाय y + 5 आ जाएगा। अब देखो ये दोनों कॉमन आ गए, तो मैं इसको लिख लूंगी y + 5, और एक बार बाहर वाली टर्म y + 2, और इसको डिवाइड किससे करना है, y + 5 से करना है। तो देखो y + 5 से y + 5 कैंसिल, मेरा आंसर क्या आ जाएगा, y + 2 आ जाएगा। अब ये वाला देखो, m² - 14m - 32, पहली बात तो ऐसी कोई भी आइडेंटिटी नहीं है जहां पर दोनों साइड माइनस लग रहा हो, यानी ये मिडल टर्म स्प्लिटिंग से होगा, यानी मल्टीप्लाई करने पे तो मुझे क्या चाहिए 32, और माइनस करने पे कितना चाहिए 14। ध्यान से देखो ये वाला साइन देखते हैं हम। अब पहले तो देखते हैं 4 8 32, बट माइनस करने पे 4 आएगा, तो यानी ये भी नहीं है। अब देखते हैं 16 2 32 होता है, 16 में से मैं 2 माइनस करूंगी तो क्या आ जाएगा 14 आ जाएगा, यानी 14 की जगह क्या आएगा 16 और 2 आ जाएगा। अब देखते हैं m² माइनस ब्रैकेट बनाएंगे 16m - 2m - 32, ये हो गया हमारा, तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय m + 2, ये साइड में चली गई, ये m² - 16m, ध्यान से करना, माइनस माइनस में +2m - 32, ये हो गया। इधर ब्रैकेट बना लेते हैं, इधर ब्रैकेट बना लेते हैं, इधर m कॉमन लेंगे तो इधर अंदर क्या बचेगा, 2 m थे, एक m बाहर आ गया, इधर m बचेगा, इधर 16 बच जाएगा, और m तो बाहर हमने ले ही लिया। इधर से अब क्या कॉमन लेंगे, 2 कॉमन लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा m - 2 की टेबल में 32 कितने टाइम आता है 16 टाइम। अब देखो ये दोनों ब्रैकेट सेम हो गए, ये m + 2 तो अपन साइड में चलने देते हैं, m + 2। अब देखो m - 16, और ये बाहर क्या है m + 2 है, तो मैं इसको m + 2 लिख लेती हूँ, और अपॉन में क्या आ जाएगा m + 2 आ जाएगा, m + 2 से m + 2 कैंसिल, हमारा क्या आएगा m - 16 आ जाएगा। टर्म दे रखे, अगर मैं इधर से देखूं तो 5 25 20 दोनों तीनों किसके टेबल में आता है, 5 के टेबल में आता है, तो इधर से क्या कॉमन आ जाएगा 5 कॉमन आ जाएगा, तो मैं 5 कॉमन ले लेती हूँ, बाहर आगे अंदर क्या बचेगा p² माइनस 5 की टेबल में 25 आता है 5 टाइम, और 20 आता है कितने टाइम 4 टाइम, डिवाइडेड बाय p - 1। अब वापिस से एमटीएस लगेगा, मल्टीप्लाई करने पे 4 चाहिए, देखो मल्टीप्लाई करने पे 4 चाहिए और प्लस करने पे 5 चाहिए, तो 2 2 जा
4, 2 प्लस 2 कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे, यानी ये तो हमारा सही नहीं रहेगा। एक बात बताओ, 4 वन जा 4 होता है, 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, यानी 5p की जगह हम क्या लेंगे? 4 और 1 लेंगे। तो ले लेते हैं p स्क्वायर माइनस 4p प्लस 1 तो हम लिखेंगे नहीं, तो सिर्फ p लिखेंगे, 4 डिवाइडेड बाय p माइनस 1 आ जाएगा। इधर से क्या आएगा हमारा? 5p स्क्वायर माइनस 4p माइनस प्लस में माइनस p प्लस 4 आ जाएगा। ये हो गया हमारा। यहां से हम ब्रैकेट बनाते हैं, यहां से हम ब्रैकेट बनाते हैं। इधर क्या कॉमन आएगा? p कॉमन आएगा, अंदर क्या बचेगा? p माइनस 4 बचेगा। इधर से क्या कॉमन आएगा? -1, क्योंकि p देखो माइनस का है, इधर मुझे प्लस का p चाहिए रहेगा, तो -1, तो माइनस माइनस में एक प्लस p, माइनस प्लस में एक -4 आएगा। अब देखो, अब हो गया p माइनस 4, p माइनस 4, तो एक p माइनस 4 लिख लेंगे, एक बार क्या लिखेंगे? p माइनस 1 लिख लेंगे। साइड में 5 है, 5 चलता रहेगा, 5 चलता रहेगा, और ये डिवाइड वाला हम लिख लेते हैं p माइनस 1, p माइनस 1। अब इस पूरे को किससे डिवाइड करना है? p माइनस 1 से। देखो p माइनस 1 से p माइनस 1 कैंसिल, हमारा आंसर क्या आएगा? 5p माइनस 4 हमारा आंसर आ जाएगा। अब इधर देखिए, हम ऐसी कोई भी आइडेंटिटी नहीं है, यहाँ इधर प्लस हो इधर माइनस हो, ऐसी कोई भी नहीं है। मल्टीप्लाई करने पे आपके पास 16 चाहिए और माइनस करने पे आपके पास 6 चाहिए। तो देखो 8 टू जा 16, 8 टू जा कितने होता है? 16, 8 में से 2 माइनस करूंगी तो क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। आप तो स्मॉलेस्ट टेबल से बोलना स्टार्ट कर दिया करो टेबल, आपके अपने आप इजीली आंसर आ जाएंगे, आपके बड़े बड़े तो आएंगे नहीं। तो 8 में से 2 माइनस करूंगी तो क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। देखो आ गया, यानी 6 की जगह मैं क्या लिखूंगी? 8 टू जा 16। तो अपन ले लेते हैं 4yz z स्क्वायर प्लस z² 6z की जगह क्या आएगा हमारा? 8z माइनस 2z माइनस 16, ये हो गया हमारा। इधर डिवाइडेड बाय 2yz प्लस 8, ये चलता रहेगा हमारा, ये आ जाएगा 4yz, ये तो साइड में लिखा हमने, ये z² प्लस 8z, ये ब्रैकेट बना लेते हैं इस पे, प्लस माइनस में एक -2z माइनस 16, इस पे ब्रैकेट बना लेते हैं, डिवाइडेड बाय 2yz प्लस 8, ये मैं रफ कर देती हूँ, आप कंफ्यूज ना हो। ओके, इधर क्या आ जाएगा? 4yz, इधर से क्या कॉमन आ रहा है? सिर्फ z कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा? z प्लस 8 बच जाएगा। यहाँ पर माइनस देखो, माइनस भी कॉमन आ रहा है और 2 भी कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बचेगा? z प्लस 8 बच जाएगा, डिवाइडेड बाय 2yz प्लस 8 लिखा हुआ है यहाँ पर। अब यहाँ क्या हो जाएगा? 4yz, एक बार तो हम क्या ले लेंगे? z प्लस 8 ले लेंगे, और एक बार क्या ले लेंगे? z माइनस 2 ले लेंगे, और नीचे क्या आ जाएगा? 2yz प्लस 8 आ जाएगा। तो देखो z प्लस 8 से z प्लस 8 कैंसिल, y से y कैंसिल, 2 की टेबल में 4 कितने टाइम जाता है? 2 टाइम, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा? 2z माइनस, ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, ये 5pq और ये दे रखा है। अब इधर ध्यान से देखिए, p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर, ये हमारी कौन सी आइडेंटिटी होती है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होती है। क्या होती है? a प्लस बी, a माइनस बी, सिंपल सिंपल दे दी आपको, आइडेंटिटी दे दी। तो अपन इधर क्या लिखेंगे? 5pq, ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, यानी क्या आ जाएगा? a प्लस बी, a माइनस बी, यानी p प्लस q, p माइनस q आ जाएगा। यहाँ क्या आएगा? नीचे 2p, p प्लस q, देखो p प्लस q से p प्लस q कैंसिल, p से p कैंसिल, अब कुछ नहीं कटेगा, तो ये क्या आ जाएगा? 5q p माइनस q अपॉन 2 आ जाएगा। ये वापिस से यही आइडेंटिटी बन रही है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देखो 9x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर, लिखना स्टार्ट करते हैं 12xy, ये तो अलग से है ही। 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का, तो 3x आ जाएगा यहाँ पर, और 16 किसका होता है? 4 का। एक बार तो मैंने माइनस में लिखा और एक बार मैं क्या करूंगी? इसको प्लस में लिख लूंगी, ये हो गया। और ये जो हमारा साइड में दे रखा है, ये क्या आ जाएगा? नीचे आ जाएगा 4xy 3x प्लस 4y, ये आ गया। ये 3x प्लस 4y से 3x प्लस 4y कैंसिल, x प्लस xy से कैंसिल, 4 की टेबल में 12 कितने टाइम आता है? 3 टाइम आता है, तो ये क्या हो जाएगा? 3x माइनस 4y हमारा आंसर हो जाएगा। अब इधर देखिए, इधर ना तो ये वाली आइडेंटिटी लग रही है अभी,
ना ये एमटीएस लग रहा है ना कोई और आइडेंटिटी लग रही है, मुझे कुछ कॉमन दिख रहा है। 50 और 98 दोनों किसके टेबल में जाएंगे? 2 की। तो मैं पहले इसको कॉमन ले लेती हूँ। ये 39 वाई क्यूब तो है ही, मल्टीप्लाई 2 कॉमन लूंगी तो ये अंदर क्या बचेगा 25 वाई स्क्वायर, और इसको लूंगी तो ये क्या बचेगा 49 बचेगा। अब देखो ध्यान से, अब ये आइडेंटिटी बन गई, इसको मैं अपॉन में लिख लेती हूँ। 26 वाई स्क्वायर 5 वाई प्लस 7, ये हो गया। 2 के टेबल में 26 आता है 13 टाइम, 13 के टेबल में 39 आता है 3 टाइम। इधर y की पावर 3, इधर y की पावर 2 है। 3 में से 2 माइनस करूंगी तो क्या बचेगा, सिर्फ y बचेगा, यानी ऊपर क्या बचेगा 3y बचेगा। अब यहां से देखो 25 वाई स्क्वायर माइनस 49, अब ये बन गया हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि 25 भी किसी का स्क्वायर होता है, 49 भी किसी का स्क्वायर होता है। अब अपन को सिंपली इनका स्क्वायर रूट करना है। 25 किसका होता है 5 का, तो इधर क्या आ जाएगा 5y माइनस 49 किसका होता है 7 का। एक बार तो माइनस में लिखना है, एक बार किस में लिखना है, इसको प्लस में लिखना है। ये होती है ना हमारी आइडेंटिटी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस बी, a माइनस बी हो जाएगी। 5 प्लस 7 हमने कट कर दिया, अब हमारा आंसर क्या बचेगा 3y 5y माइनस 7। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ हमारा 12 चैप्टर कंप्लीट होता है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।